CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए गैस फराहमी बंद की जाएगी। अभी एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी। और सज़ा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सज़ा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। लाहौर में एक सेमिनार हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया गया। इसी सेमिनार में चीफ गेस्ट एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कौम का पैसा चोरी करने पर सजा सुनाई। वो झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। जिस मुआशरे में करप्शन को बुराई ना समझा जाए, इसमें मेहनत कौन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा मुल्क का पैसा चोरी करने वाले लीडर पर मुआशरे की गुर्बत का गुनाह होता है। मैं सियासत में तब्दीली के लिए आया हूँ। हुकूमत ने ओवरसीज को वोटिंग का हक यकीनी बनाने के लिए मुशावरत तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई मराहत और ऑनलाइन वोटिंग के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए मेल बैलेटिंग की तजवीज़। सिर्फ 12 दिन के अंदर 9.77% पे पहुंचा है। इंतहाई खतरनाक वेरिएंट है। हम हाई रिस्क एरियाज के अंदर भी टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। मुमकिन है कि यह ज्यादा खतरनाक भी साबित हो। वक्त के साथ इसका मुल्क में दाखिल होना तकरीबन नागुज़ीर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा। एनसीओसी का हाई रिस्क एरियाज में टेस्टिंग की इस्तेदाद में इजाफे का फैसला। बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करने पर भी मुशावरत। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। असद उमर कहते हैं नया वेरिएंट मुल्क में आया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। दिफा सिर्फ वैक्सीन से मौसर है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं नया वेरिएंट इंतहाई तेजी से फैलता है, अवाम एहतियात करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ज़ेरे इल्तवा अपील से मुतालिक है। जिनके केसेस से मुतालिक है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है। किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूछा, चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। ये भी देखना है कि कोई फ्लड गेट ना खुल जाए। पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर बात करेंगे। विफाक को नोटिस जारी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर जवाब तलब। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा। तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज कह रही हैं जियो से खुद बात की तो वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। फिर मीर शकील साहब से जाती तौर पर बात की। कहा यह ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रही हैं। आपको दिखाना चाहिए इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला। इस झूठ को ना सिर्फ दोहराया बल्कि 10 बातें घड़ ली। मीर शकील से कहा आपको ये करना पड़ेगा और उसने किया। मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा देखें मैं करता क्या हूं इनके साथ। अल्लाह का शुक्र है हमने इसको आज झूठा साबित कर दिया। अपना एजेंडा टो कर रहे थे। मीडिया के जो 4 बड़े ग्रुप थे उनका गला घोंटने का मकसद ये था कि वो इनके एजेंडा को टो नहीं कर रहे थे। जो लोग इनकी चोरी के ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, इनकी स्याकारियों के ऊपर जो है वो पर्दे नहीं डाल रहे थे, उनके ऊपर इश्तिहारात की जो वो पाबंदी लगा रखी थी। ये तो अब बात खुल के यहाँ हो गई ना। मरियम नवाज अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं।
असल चेहरा कौम के सामने आ गया। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं मीडिया हाउस मरीम नवाज से डिक्टेशन ले रहे थे, हकायक अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज की ऑडियो के बाद मीडिया हाउस खुद को सहाफ़ी कहना छोड़ दें। शहबाज गिल बोले, कहा था ना आप खुद बेनकाब होंगे, झूठ बोलने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं चचा जजेस को दबाते थे, भतीजी ने सहाफ़ती इदारों को तबाह कर दिया। आलिया हमजा बोली, जाली वीडियोस ऑडियोस का खेल मरियम सफ्तर को बहुत महंगा पड़ा है, अपने वफात के लिए हर शोबे से अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। क्या एक गैर मुंतहिब औरत जो है, जिसका कोई जो नामुंतहिब है ना उसके पास कोई होता था, और वो मीडिया को किस तरह डील कर रही थी, अरबों रुपए के इश्तिहारात किस तरह दे रही थी, और किस तरह जानबूझकर मीडिया हाउसेस को ब्लैकमेल करने के लिए प्रेशर डाल रही थी। इस पिटीशन के बाद हम मुल्क भर में इनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। मरीम नवाज के मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात से मुतालिक ऑडियो पर पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम का कानूनी जंग के साथ मुजाहरों का भी ऐलान, कहा नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट भी किया जाएगा। IMF शराइत पर मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटी है। दिफाई सलाहियत और हुकूमती निज़ाम मफलूज होने के खदशात हैं। कौमी मफाद में मिनी बजट के खिलाफ खड़े हों। शहबाज शरीफ की हुकूमती इत्तेहादियों से अपील, कहा मिनी बजट मंजूरी का मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर गुलामी की मोहर लगाना है। मुत्तहिदा अपोजिशन मिनी बजट और कानून साजी का डट कर मुकाबला करेगी। मिनी बजट की बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें, जालिम हुकूमत से छुटकारा ही राह निजात है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।